हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल शिवानी दीदी पर। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 6 का चैप्टर फर्स्ट, जो कि है नोइंग आवर नंबर्स। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैं पहला कॉन्सेप्ट जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो है डिजिट्स का। तो सबसे पहले डिजिट्स होती क्या हैं। अब सपोज़ मैंने यहाँ पर लिखा 653। तो ये जो 653 मैंने लिखा है ये क्या है, ये एक नंबर है। 653 ये मेरा एक नंबर है। और यहाँ पे अगर मैं पर्टिकुलरली 6 की बात करती हूँ तो 6 क्या है, मेरी एक डिजिट है। ठीक है, उसी तरीके से अगर मैं 5 की बात करती हूँ तो 5 भी मेरी एक डिजिट है। सो 5 इज़ अ डिजिट ऑफ दिस नंबर 653। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे 3 की बात करूँ इंडिविजुअली तो 3 भी मेरी एक डिजिट है। ओके, तो अब इस नंबर में 653 में अगर मैं 6 की बात करूँ या फिर मैं 5 की बात करूँ या फिर सपोज़ मैं 3 की बात करूँ तो ये तीनों की तीनों मेरी डिजिट्स हैं। तो सपोज़ अगर मैं यहाँ पर दूसरा एग्ज़ाम्पल लूँ, जैसे मैंने ये वाला एग्ज़ाम्पल लिया, तो यहाँ पर अगर मैं 1 की बात करती हूँ इंडिविजुअली तो 1 भी एक डिजिट है, 0 भी डिजिट है, 8 भी डिजिट है, 9 भी डिजिट है, 5 भी एक डिजिट है और 6 भी एक डिजिट है। और ये पूरा क्या है, 108956, ये मेरा एक नंबर है। ठीक है, अब सपोज़ इफ़ आई टेक अनदर एग्ज़ाम्पल, सपोज़ मैंने लिखा 3। ठीक है, मैं एग्ज़ाम्पल ले रही हूँ 3 का। तो 3 क्या है, 3 मेरा एक सिंगल डिजिट नंबर है। ठीक है, इट्स अ नंबर एंड इसमें कितनी डिजिट है, एक ही डिजिट है। तो 3 मेरा जो है एक सिंगल डिजिट नंबर है। ओके, सिंगल डिजिट नंबर बिकॉज इसमें सिर्फ एक ही डिजिट है। और अगर मैं ऊपर यहाँ पे बात करूँ तो ये जो है 108956, ये क्या है, मेरा एक नंबर है। 1 2 3 4 5 6, ये मेरा क्या है, एक 6 डिजिट नंबर है। दिस इज़ अ 6 डिजिट नंबर। ओके, और यहाँ पर अगर मैं फर्स्ट एग्जांपल की बात करूँ तो इसमें 1 2 3, इसमें मेरे केवल 3 डिजिट्स हैं, तो ये मेरा एक 3 डिजिट नंबर है। ठीक है, तो ये चीज़ आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब आइए चलते हैं अपने सेकंड कॉन्सेप्ट पे। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि नंबर्स को कैसे कंपेयर किया जाता है। कोई नंबर आपको दिया जाए तो आप कैसे बताएंगे कि वो नंबर किसी दूसरे नंबर से छोटा है या फिर बड़ा है। तो इन चीज़ों के बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। अब यहाँ पे 2 स्टेप्स मैंने लिखे हुए हैं। काउंट डिजिट ऑफ बोथ द नंबर्स, द नंबर विथ मोर डिजिट विल बी ग्रेटर। और सेकेंड जो स्टेप है वो है इफ़ बोथ द नंबर्स आर हैविंग the same number of digit, then compare the digit according to the place value one by one and get the greater number। तो अभी मैं with the help of example आपको ये दोनों स्टेप बहुत अच्छे से समझाऊंगी। तो चलिए चलते हैं एग्जाम्पल्स पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल से। तो मेरा फर्स्ट एग्जाम्पल मैंने लिखा, सपोज़ मैंने लिखा 539 और जो दूसरा नंबर है मैंने लिखा सपोज़ 69। ओके, अब मेरे को इन दोनों में से बताना है ये बड़ा नंबर कौन सा है। तो बड़ा नंबर जानने के लिए मैं जो फर्स्ट नंबर है 539 को काउंट करूँगी, 1 2 3। इसमें कितनी डिजिट्स हैं, 3 डिजिट्स हैं। सेकंड नंबर में मेरी 1 2 ओनली 2 डिजिट है। अब होता क्या है कि जिस नंबर में मेरी ज़्यादा डिजिट्स है वो नंबर मेरा बड़ा होगा। जैसे 539 में 3 है, 69 में 2 है, तो ज़्यादा डिजिट्स किस में है, 539 में। तो इसलिए जो मेरा बड़ा नंबर होगा वो कौन सा होगा, 539 होगा। सो इसलिए 539 इज़ ग्रेटर देन 69। ओके, सो लेट्स कम टू सेकेंड एग्जाम्पल। सपोज़ मैंने लिखा, इस बार एक थोड़ा बड़ा सा नंबर लेंगे 4 डिजिट का। सपोज़ मैंने लिखा 1089 और मैंने लिखा 753। ठीक है, अब इसमें 1 2 3 4 डिजिट्स है। ठीक है, और सेकंड नंबर में मेरी 1 2 3 ओनली 3 डिजिट्स है। ठीक है, तो क्योंकि मेरे फर्स्ट नंबर में ज़्यादा डिजिट्स हैं इसलिए मेरा फर्स्ट जो नंबर होगा वो ग्रेटर होगा। तो 1089 जो होगा वो मेरा बड़ा होगा 753 से। ठीक है, सो लेट्स कम टू थर्ड एग्जाम्पल। अब सपोज़ मैं एक और नंबर ले रही हूँ
ये वाला एग्जाम्पल आपको बताना है, ठीक है। इसको आप ट्राई कीजिए कि कौन सा नंबर बड़ा है। अब देखो, आप दिमाग लगाओगे तो जो मेरा फर्स्ट नंबर है इसमें मेरी 3 डिजिट्स हैं, ठीक है। इफ़ आई काउंट द फर्स्ट नंबर सो 1 2 3, इसमें मेरी 3 डिजिट्स है। सेकंड नंबर में मेरी 1 2 ओनली 2 ही डिजिट्स है। तो आप कहोगे मैम क्योंकि फर्स्ट नंबर में मेरी ज़्यादा डिजिट्स है इसलिए फर्स्ट नंबर मेरा जो 078 है वो मेरा बड़ा होगा, है ना। बट ये गलत है, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर हमारा 79 जो सेकंड नंबर है वो बड़ा है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो मेरा फर्स्ट नंबर है इसकी स्टार्टिंग में 0 है। स्टार्टिंग में 0 आने का मतलब है कि उसकी 0 की कोई वैल्यू नहीं है, उस 0 की कोई वैल्यू नहीं है, आप उसे इग्नोर करोगे, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं कोई और एग्जांपल लेती हूँ, सपोज़ मैंने नंबर लिखा, स्टार्टिंग में 0 लिखा, तो इस 0 की कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। इस 0 को आप इग्नोर करोगे। ये जो मेरा नंबर है ये 1500 है, इट्स अ 4 डिजिट नंबर, इसमें सिर्फ 4 डिजिट है। सपोज़ अगर मैं दूसरा नंबर लूँ इसी तरीके से 7 8 9 6 5 और मैं स्टार्टिंग में 0 लगा दूँ, तो यहाँ पर इस 0 की कोई वैल्यू नहीं है, आपको इसे इग्नोर करना है। इसमें 1 2 3 4 5 ओनली 5 डिजिट्स है, ठीक है। 0 को आपको इंक्लूड नहीं करना है, 0 को इग्नोर करना है। उसी तरीके से इसमें 1 2 3 4, इसमें केवल 4 डिजिट्स हैं, 0 की यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है, आपको इसे इग्नोर करना है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अगर किसी भी नंबर के स्टार्टिंग में 0 आ जाता है तो आपको उस 0 को कोई इंपॉर्टेंस नहीं देनी, उसको इग्नोर करना है। तो यहाँ पर इस 0 की कोई वैल्यू नहीं है, ये नंबर एक्चुअल में क्या है 78 है, ठीक है। तो ये मेरा जो फर्स्ट नंबर है ये मेरा 78 है और दूसरा नंबर मेरा क्या है 79 है। अब हमें पता है कि जो 78 छोटा होता है 79 बड़ा होता है, ठीक है। तो 79 इज़ ग्रेटर देन 78, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो गाइस, पिछले एग्जाम्पल में हम लोगों ने देखा कि जब हमारी नंबर ऑफ़ डिजिट्स डिफरेंट होती हैं तब कैसे कंपैरिजन करें। अब हम देखेंगे जब हमारी नंबर ऑफ़ डिजिट्स सेम है उस केस में कैसे कंपैरिजन किया जाए। तो सब ध्यान से देखना। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला एग्जाम्पल मैं ले लेती हूँ। यहाँ पर मैंने एक नंबर लिखा है 326 और दूसरा नंबर लिखा है मैंने 431। अब मेरे को पता करना है कि इन दोनों नंबर्स में से बड़ा कौन सा है। तो देखो, जो मेरा फर्स्ट नंबर है इसमें 1 2 3 डिजिट्स है और जो मेरा सेकंड नंबर है इसमें भी 3 डिजिट्स है, 1 2 3 डिजिट्स है। तो अब दोनों में तो डिजिट सेम है, तो अब कैसे कंपैरिजन करें। तो अब हम क्या करेंगे कि हम प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग कंपैरिजन करेंगे। जैसे कि बचपन में आपने देखा होगा ना कि 1s 10s 100, उसी तरीके से यहाँ पे हम लिखेंगे 1s 10s 100। सिमिलरली यहाँ पे भी 1s 10s और ये 100, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि जो मेरा फर्स्ट नंबर है इसकी जो 100 प्लेस पे जो वैल्यू है 3, इसका कंपैरिजन मुझे सेकंड नंबर की 100 प्लेस की वैल्यू से करना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो मेरा फर्स्ट नंबर है, देखो यहाँ पर फर्स्ट जो नंबर है मेरा 326, इसमें 100 प्लेस पर क्या वैल्यू है 3, ठीक है। और वैसे ही सेकंड नंबर में 100 प्लेस पर क्या वैल्यू है 4। तो अब बताओ मेरे को कि 3 बड़ा होता है 4 बड़ा होता है? ऑब्वियसली बात है 4 बड़ा होता है, इसलिए मेरा ये 431 बड़ा हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब मैं आपको दूसरा एग्जाम्पल बताती हूँ ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। सो लेट्स मूव टू सेकेंड एग्जाम्पल। सपोज़ मैंने दूसरा नंबर लिया 332 एंड 379। अब आप देखोगे इसमें भी 3 डिजिट्स हैं और सेकंड नंबर में 1 2 3 डिजिट हैं। तो कैसे कंपेयर किया जाएगा? हम क्या करेंगे 1s 10s 100, यहाँ पर भी 1s 10s 100, ठीक है। अब यहाँ पर 100 प्लेस पर 3 है, ठीक है। फर्स्ट नंबर के 100 प्लेस पर 3 है और अगर हम देखें तो यहाँ पर जो सेकंड नंबर है मेरा उसके 100 प्लेस पे भी 3 है। तो अब कैसे कंपैरिजन करेंगे? अब तो कोई बड़ा नहीं है, दोनों इक्वल हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम 10th प्लेस पे जाएंगे, ठीक है। अब 10th प्लेस पे जो फर्स्ट नंबर के 10th प्लेस पे मेरा 3 है, ठीक है। और यहाँ पे सेकंड नंबर के 10th प्लेस पे कौन सी वैल्यू है 7 है। अब 3 बड़ा होता है 7 बड़ा होता है? 7 बड़ा होता है, इसलिए मेरा जो सेकंड नंबर है वो बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से लेट्स मूव टू थर्ड एग्जाम्पल। इसी तरीके से मैंने दूसरा एग्जाम्पल लिया, सपोज़ 7 7 9 एंड
778। ठीक है, अब हम देखो इसमें भी 3 डिजिट्स है, इसमें भी 3 डिजिट्स हैं। ठीक है, दोनों नंबर में भी 3 डिजिट्स हैं, तो वही स्टेप करते हैं 1 10 100 1 10 100। अब हमने देखा कि यहाँ पर तो जो 100 प्लेस पे 7 है फर्स्ट नंबर के, और सेकंड नंबर के 100 प्लेस पे भी 7 है, दोनों इक्वल है। तो अब जाएंगे 10th प्लेस पे। 10th प्लेस पे फर्स्ट नंबर के क्या है, 7 है, और सेकंड नंबर के 10th प्लेस पे भी 7 है। अब यहाँ पे भी दोनों इक्वल हो गए, तो अब हम क्या चलेंगे, अब हम चलेंगे 1st प्लेस पे। तो 1st प्लेस पे यहाँ पे फर्स्ट नंबर के क्या है, 9 है। ठीक है, और सेकंड नंबर के 1st प्लेस पे 8 है। अब 9 बड़ा होता है या 8 बड़ा होता है, ऑब्वियस सी बात है 9 बड़ा होता है, इसलिए मेरा फर्स्ट जो नंबर है वो मेरा बड़ा हो जाएगा सेकंड नंबर से। सो आई होप कि आपको ये कंपैरिजन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसको मैं बहुत ही शॉर्ट में एक बार फिर से समझा देती हूँ। देखो इसमें 2 केसेस आते हैं कंपैरिजन में। फर्स्ट केस क्या होता है कि जब हमारे दोनों नंबर की डिजिट्स अलग अलग हैं, तो उस केस में जिस नंबर में ज़्यादा डिजिट है वो वाला नंबर हमारा बड़ा हो जाएगा। ये तो बहुत सिंपल है। सेकंड केस क्या आता है, जब हमारी डिजिट्स अलग हो जाती हैं, डिफरेंट हो जाती हैं, नंबर ऑफ़ डिजिट्स आर डिफरेंट, उस टाइम पे हम क्या करते हैं, उस टाइम पे हम प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग कंपैरिजन करते हैं। कैसे करेंगे कंपैरिजन, हम दोनों जो नंबर है उनके 100 प्लेस को देखेंगे, जिस पर ज़्यादा बड़ी वैल्यू होगी वो नंबर हमारा बड़ा हो जाएगा। अगर 100 प्लेस भी हमारी इक्वल आ रही है, मतलब 100 प्लेस पर जो वैल्यू है दोनों में सेम है, तो फिर हम जाएंगे 10th प्लेस पर। 10th प्लेस पर जो वैल्यू बड़ी है वो वाला नंबर बड़ा हो जाएगा। अगर 10th प्लेस भी हमारी क्या है, सेम है, 10th प्लेस पर जो वैल्यू है वो भी दोनों में इक्वल है, तो फिर हम जाएंगे 1st प्लेस पर। 1st प्लेस पर जो वैल्यू बड़ी है फाइनल में वो हमारा आंसर हो जाएगा, वो नंबर हमारा बड़ा हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। तो गाइज़ अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्लेस वैल्यू। तो सबसे पहले देखते हैं कि प्लेस वैल्यू होता क्या है। सपोज़ मैंने एक नंबर लिखा, जैसे मैंने लिखा 5 4 3 7 एंड सपोज़ मैंने लिखा 9। ठीक है, अब इसके बाद मैं क्या कर रही हूँ, मैं इनकी प्लेसेस डिफ़ाइन कर रही हूँ, प्लेसेस दे रही हूँ इनकी हर एक डिजिट को, इस नंबर की हर एक डिजिट को। ठीक है, आप देखते जाओ मैं क्या कर रही हूँ अभी, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। 3 की मैंने दे दी H, 4 की दे दी मैंने TH, ठीक है, और 5 की दे दी मैंने TTH। अब ये क्या है, ये OTH TH TTH ये है क्या, ये प्लेस वैल्यू है। जैसे कि 9 मेरी 1st प्लेस पे है, ठीक है, तो 9 की प्लेस क्या है, 1, 7 की प्लेस क्या है, 10, ठीक है। उसी तरीके से 3 की प्लेस क्या है, 100, 4 की 1000 और 5 की 10,000। अगर मैं इसको लिखूँ यहाँ पर डिटेल में, तो प्लेस वैल्यू मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, प्लेस वैल्यू ऑफ 9 क्या है, 1, यानी कि हमारा जो 9 है वो 1st प्लेस पे है। उसी तरीके से 7 जो हमारा 10th प्लेस पे है, ठीक है। 3 कौन सी प्लेस पे है, हमारा 100 प्लेस पे है इस नंबर में। 4 कौन सी प्लेस पे है, 4 हमारा 1000 प्लेस पे है, और 5 हमारा 10,000 प्लेस पे है। तो यही होती है प्लेस वैल्यू, मतलब कि किसी भी नंबर में उसकी जो हर एक डिजिट है वो कौन सी प्लेस पे है, उसी को हम प्लेस वैल्यू कहते हैं। इन शॉर्ट, अगर हमारा कोई भी नंबर है तो उस नंबर की जो भी डिजिट है, हर एक डिजिट की कोई ना कोई प्लेस है, डिफाइंड प्लेस है, तो वही हमारी प्लेस वैल्यू होती है। ठीक है, आई होप आपको ये अच्छे समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो गाइज़ ये जो अभी हमने प्लेस वैल्यू पढ़ा, इसके 2 मेथड कह सकते हो, या फिर इनको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। ठीक है, तो ये प्लेस वैल्यू के 2 पार्ट्स होते हैं। पहला जो हमारा पार्ट है वो है इंडियन सिस्टम, और जो दूसरा पार्ट है वो इंटरनेशनल सिस्टम। अब ये दोनों होता क्या है ये मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। सबसे पहले बात करते हैं हम इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम की। ठीक है, तो देखते हैं कि ये इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम होता क्या है, कैसे करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैं एक एग्ज़ाम्पल लेती हूँ। ठीक है, मैं रैंडम कोई भी एक नंबर लिखूँगी,
फर्स्ट एग्जाम्पल है ये मेरा। सपोज़ मैंने लिखा 9 8 7 3 4 5 2 और 8 एंड देन 1। ठीक है। अब क्या है, इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में जो इसका प्लेस होगा वो अलग होगा और इंटरनेशनल में अलग होगा। मतलब कि इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम के हिसाब से ये जो 1 है इसका प्लेस क्या होगा, इसका प्लेस होगा 1s। ठीक है, ये 1s प्लेस पर है हमारा। जो 8 है वो हमारा 10s प्लेस पर है। 2 हमारा 100 प्लेस पर है। ठीक है। 5 हमारा 1000 प्लेस पर है। 4 10,000 प्लेस पर है। उसके बाद हमारा 3 जो है वो लाख, इसकी प्लेस वैल्यू क्या है, लाख। फिर हमारा आता है 10 लाख। 7 हमारी 10 लाख प्लेस पर है। 8 हमारा करोड़। ठीक है, 8 हमारा करोड़ प्लेस पर है और 9 हमारा 10 करोड़ प्लेस पर है। तो ये हुआ हमारा इंडियन सिस्टम के हिसाब से प्लेस वैल्यू को हमने यहाँ पर डिफ़ाइन किया है। ये जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है ये इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम का एग्जाम्पल है। यानी कि इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग 1 की प्लेस 1s है, 8 की प्लेस 10s है, 2 की प्लेस 100 है, 5 की 1000 है, 4 की 10,000 है, 3 की लाख है, 7 की 10 लाख है, 8 की करोड़ है और 9 की 10 करोड़ है। यानी कि इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग अगर हमें बोला जाएगा कि इस नंबर में जितनी भी डिजिट्स हैं सबकी प्लेस वैल्यू डिफ़ाइन करो, तो हम इस तरीके से सारे डिजिट्स की प्लेस वैल्यू को डिफ़ाइन करेंगे। चलिए अब देखते हैं कि इंटरनेशनल सिस्टम क्या होता है और इसको किस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। तो अब सपोज़ मैं एक एग्ज़ाम्पल लूँ, जैसे मैं ऊपर वाला एग्ज़ाम्पल लूँगी इंडियन सिस्टम में जो मैंने एग्ज़ाम्पल लिया था, सेम वही एग्ज़ाम्पल लूँगी ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे और फिर हम कंपैरिजन भी अच्छे से कर सकें। ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर क्या होता है कि ये जो 1 है इसकी प्लेस तो 1s रहती है, 8 की प्लेस हमारी 10s ही रहेगी, 2 की प्लेस हमारी 100 ही रहेगी। ठीक है। 5 की प्लेस मेरी 1000 ही रहेगी। 4 हमारा 10,000 ही रहेगा जैसे कि इंडियन सिस्टम में था। ओके। हमारे चेंजेस आने स्टार्ट होंगे 3 से। अब 3 क्या हो जाएगा, यहाँ पे मेरा 100,000 हो जाएगा। ठीक है। फिर मेरा 7 हो जाएगा मिलियन। ठीक है। 8 हो जाएगा मेरा 10 मिलियन और 9 क्या हो जाएगा मेरा 100 मिलियन। तो ये है मेरा इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम। अब एक एक करके देखते हैं कि क्या है और चेंजेस कहाँ से आने स्टार्ट हुए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 1 की प्लेस वैल्यू यहाँ पर क्या है, 1s है, 8 की 10s है, 2 की 100 है, 5 हमारी 1000 प्लेस पे है, 4 10,000 पे है, लेकिन 3 यहाँ पर 100,000 हो गया, 7 मिलियन हो गया, 8 10 मिलियन हो गए, 9 100 मिलियन हो गया। अब अगर मैं इसको इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम से कंपेयर करूं, ठीक है, अगर मैं दोनों को कंपेयर करूं तो आप देखो कि यहाँ पर चेंजेस आने कहाँ से स्टार्ट हुए हैं। आप नोटिस करोगे कि एक टाइम तक तो सब कुछ सेम था, जैसे यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, 10s। ठीक है। 2 की यहाँ पे भी 100 थी, यहाँ पे भी 100 थी, 5 की 1000, 5 की 1000, 4 की यहाँ पे 10,000, 4 की यहाँ पे 10,000। लेकिन चेंजेस स्टार्ट हुए हमारे 3 से। यहाँ पर 3 लाख था, अब यहाँ पे 3 हो गया 100,000। उसके बाद यहाँ पे 7 10 लाख था, जबकि इंटरनेशनल में हो गया मिलियन। 8 इंडियन में क्या था, 8 इंडियन में था हमारा करोड़, 8 इंडियन में था करोड़ और यहाँ पे इंटरनेशनल में हो गया 10 मिलियन। उसके बाद 9 इंडियन में था 10 करोड़ और इंटरनेशनल में हो गया 100 मिलियन। तो चेंजेस जो आए हमारे वो
3 से आना स्टार्ट हुए हैं। ठीक है, यहाँ से 3 से हमारे चेंजेस आने स्टार्ट हुए हैं। बाकी 1 से 4 तक अगर हम देखें तो सारा सेम ही था, सबकी प्लेसेस सेम थी, लेकिन 3 से हमारे जो हैं चेंजेस आने स्टार्ट हुए हैं। तो यही डिफरेंस होता है इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में और इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम में। तो यही डिफरेंस होता है हमारा इंडियन और इंटरनेशनल में। 10,000 तक तो सारी प्लेसेस सेम रहती हैं, लेकिन 10,000 के बाद से चेंजेस आने स्टार्ट हो जाते हैं। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है कॉमास। अब प्लेस वैल्यू को जैसे हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, सेम उसी तरीके से कॉमास को भी हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा कॉमास में जो पहला पार्ट है वो है इंडियन। हम इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग कैसे कॉमा लगाएंगे और इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग कैसे कॉमा लगाएंगे, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा इंडियन सिस्टम। तो इसका मैं एक एग्जांपल लिख लेती हूँ। ठीक है, सपोज़ मैंने ये एक बड़ा सा नंबर लिखा। अब इसमें इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग अगर मेरे को कॉमास लगाना है तो कैसे लगाऊंगी। ठीक है, सेम मैं यहाँ पर भी एक वही नंबर लिख लेती हूँ। इंटरनेशनल में भी वही एग्जांपल लिख दिया मैंने। अब देखते हैं कि कॉमास कैसे लगाए जाएंगे दोनों सिस्टम्स के अकॉर्डिंग। तो इंडियन में सबसे पहले मैं अपनी नंबरिंग कर रही हूँ, 1s, 10s, 100, देन 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। उसी तरीके से यहाँ इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग भी नंबरिंग कर लेते हैं। ये हमें पता है 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन। ओके, अब बात करते हैं कॉमास की। देखो इंडियन सिस्टम में क्या होता है कि हम पेयरिंग करते हैं। ठीक है, जैसे कि 1s, 10s, 100 का एक पेयर बन गया, तो 1s, 10s, 100 का एक पेयर बन गया, तो इसके बाद हम क्या करेंगे, 1s, 10s, 100 के बाद कॉमा लगा देंगे। ठीक है, अब 1000 और 10,000 का एक पेयर है, दोनों जो हैं वो 1000 की स्पीसीज़ है, 3 और 9 1000 की स्पीसीज़ में है। तो इस पेयर के बाद हम क्या करेंगे, 1000 और 10,000 के बाद फिर हम क्या कर देंगे, कॉमा लगा देंगे, क्योंकि 3 और 9 क्या है, एक ही स्पीसीज़ के हैं। उसी तरीके से 7 और 5 की एक ही स्पीसीज़ हो जाएगी, लाख की, दोनों की लाख की स्पीसीज़ है, तो उसके बाद कॉमा लगा देंगे। तो ये था मेरा इंडियन सिस्टम। अब सपोज़ यहाँ पर 8 के बाद कोई और नंबर भी होता, सपोज़ 10 करोड़ प्लेस पे एक नंबर होता, तो उन दोनों के बाद मैं कॉमा लगा देती, क्योंकि दोनों नंबर एक ही स्पीसीज़ में आ जाते करोड़ की। ठीक है, तो कैसे चल रहा है यहाँ पे इंडियन सिस्टम में कॉमास। पहले तो 3 डिजिट के बाद कॉमा आया, 1s, 10s, 100 का पेयर बना, 3 डिजिट के बाद कॉमा, फिर 2 डिजिट्स के बाद 2 के पेयर्स के बाद हम क्या कर रहे हैं, कॉमा लगा रहे हैं। तो इस तरीके से हमारा इंडियन सिस्टम में कॉमास लगाया जाता है। अब बात करते हैं हम इंटरनेशनल सिस्टम की। तो यहाँ पर भी सेम वही है, 1s, 10s, 100 के बाद कॉमा। ठीक है, क्योंकि तीनों एक ही स्पीसीज़ के हम मान लेते हैं। उसके बाद ये जो 3 हैं, 1000, 10,000 और 100,000, ये तीनों क्या है, तीनों की स्पीसीज़ एक ही है। इसकी तीनों की स्पीसीज़ क्या है, तीनों की स्पीसीज़ 1000 है, तो इन तीनों को हम एक पेयर में रखेंगे। उसी तरीके से मिलियन, 10 मिलियन, और उसके बाद सपोज़ यहाँ पर एक और नंबर होता, सपोज़ मैं यहाँ पर नंबर लिखती हूँ 9, और वो मेरा 100 मिलियन होता। तो ये जो तीनों नंबर है, ये जो मेरे तीनों नंबर हैं 9, 8, 5, इसको मैं तीनों को एक ही पेयर में रखती, क्योंकि ये तीनों मेरे एक ही स्पीसीज़ में आ रहे हैं, जो कि मिलियन की स्पीसीज़ है। तो मतलब कि मैं तीनों का पेयर बनाती और फिर मैं 9 के बाद कॉमा लगा देती। तो इंटरनेशनल सिस्टम में इस तरीके से हमारा चलता है, हम 3-3 के पेयर्स बना के हम कॉमा लगाते हैं। और इंडियन सिस्टम में भी अगर मैं आपको इसी तरीके से एग्जांपल दूं, जैसे कि सपोज़ मैंने 8 के बाद यहाँ पर सपोज़ मैं लिख देती हूँ 9, तो ये क्या हो जाता, मेरा 10 करोड़ हो जाता। ठीक है, ये मेरा 10 करोड़ हो जाता। तो इसके बाद 2 के बाद फिर मैं कॉमा लगा देती। यानी कि कैसे चलता है, इंडियन में तो पहले 3, उसके बाद 2-2 का पेयर चलता है, पहले 3 आ जाएगा, उसके बाद हमारे 2-2 के पेयर्स चलेंगे। ठीक है, और इंटरनेशनल सिस्टम में क्या होता है कि हम 3-3 के पेयर्स बनाते हैं, जैसे 1s, 10s, 100 का एक पेयर,
फिर 1000 का एक पेयर, मिलियन का एक पेयर, तो 3 के पेयर्स पर हम क्या करते हैं, कॉमा लगाते हैं। तो यही जो है हमारा इंडियन और इंटरनेशनल के बीच में डिफरेंस रहता है कि पहले इंडियन में 3, बाद में 2 और इंटरनेशनल में स्टार्टिंग से ही 3 के पेयर्स पर हम कॉमा लगाते हैं। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब हमारा अगला टॉपिक है नंबर नेम्स। तो नंबर नेम्स को भी उसी तरीके से हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, पहला है इंडियन और दूसरा इंटरनेशनल। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इंडियन नंबर नेम्स होता क्या है, कैसे सॉल्व करते हैं। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले एक एग्ज़ाम्पल लिख लेती हूँ, ठीक है। तो सपोज़ मैंने लिखा 8 5 1 3 4 एंड 9 8। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इंडियन नंबर नेम्स के अकॉर्डिंग कॉमा लगाएंगे। तो क्योंकि हमें इंडियन नंबर नेम्स के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करना है, तो हम इंडियन नंबर नेम्स के अकॉर्डिंग ही कॉमा लगाएंगे। तो पहले 3 और उसके बाद फिर 2 के पेयर्स पर हम कॉमा लगाएंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हम इसकी प्लेसेस डिफाइन करेंगे। तो 8 हो जाएगा मेरा वंस प्लेस पर, फिर टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, 5 हो जाएगा करोड़ पे, और 8 10 करोड़, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम नंबर नेम स्टार्ट करेंगे। तो आप देखो कि ये जो सबसे पहले 85 है, ठीक है। 85 ये जो है इसकी स्पीसीज़ एक ही है, करोड़ की स्पीसीज़ है दोनों की, ठीक है। दोनों की स्पीसीज़ जो है 8 और 5 की, वो किसकी है, करोड़ की। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे 85 करोड़, 85 करोड़। उसके बाद इसी तरीके से 3 और 2 की अगर मैं बात करती हूँ, तो दोनों की स्पीसीज़ क्या है, लाख है, दोनों की एक ही स्पीसीज़ है लाख की। तो हम लिखेंगे 32 लाख, ओके, 32 लाख, बिकॉज 3 और 2 की एक ही स्पीसीज़ है लाख की। तो जैसे 3 और 2 की एक ही स्पीसीज़ हो गई लाख की, उसी तरीके से यहाँ पर 1 और 3 की भी किसकी स्पीसीज़ हो जाएगी, 1000 की। 1 और 3 की दोनों की सेम स्पीसीज़ होगी 1000 की। तो ये हो जाएगा मेरा 13,000, ठीक है। दोनों को मतलब हम एक साथ पढ़ेंगे। उसके बाद ये अलग हो जाएगा मेरा, 4 की हो जाएगी 100, 4 हमारा 100 प्लेस पे है, तो इसको हम अलग से लिखेंगे 400, ठीक है। उसके बाद फिर हम इन दोनों को कंबाइन करके लिख देंगे 98, ठीक है। इसको आप 98 ऐसे नहीं लिखेंगे, अलग अलग नहीं लिखना है, इसको साथ में लिखना है 98। तो इसका मतलब हुआ कि जो हमारा एक ही स्पीसीज़ के हैं उनको हम मिला के पढ़ेंगे। जैसे 8 5 हमारा एक ही स्पीसीज़ के थे, तो हमने यहाँ पे लिखा 85। उसी तरीके से ये जो 32 है, ये एक ही स्पीसीज़ का है, तो हमें इसको साथ में पढ़ना है 32। 32 नहीं लिखेंगे आप क्या लिखेंगे, 32, एक साथ पढ़ेंगे, ठीक है। और 4 हमारा तो अलग स्पीसीज़ का था, तो हमने इसको अलग से 400 लिखा। और 98 जो है इसको आपको एक साथ लिखना है, 98 नहीं लिखना है, 98 लिखना है, ओके गाइस। अब बात कर लेते हैं इंटरनेशनल नंबर नेम की। तो मैंने सेम वही एग्जाम्पल लिखा है जो मैंने इंडियन वाले में लिखा था। तो अब यहाँ पे कॉमास लगा देते हैं इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग, 3 के पेयर्स पे कॉमन लगेगा। अब हम इसकी प्लेसेस डिफाइन कर देंगे इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग। तो ये हो जाएगा मेरा 100, 1000, 10,000, फिर 100,000, ठीक है। फिर क्या आता है, मिलियन, 10 मिलियन, और फिर ये 100 मिलियन हो जाएगा। अब आप देखो कि ये जो मेरा 853 है, ठीक है, यहाँ पर जो मिलियन में हमारा 853 है, जिसकी मिलियन स्पीसीज़ है, इसको अगर मैं लिखूँ यहाँ पर साइड में, जैसे मैंने लिखा 853, तो आप इसको कैसे लिखोगे नंबर नेम में, ऐसे लिखते हैं ना इसको, 853, इसको ऐसे ही लिखा जाता है, इसको पढ़ते भी ऐसे ही हैं 853। तो उसी तरीके से हम इसको यहाँ पर लिखेंगे 853, और कौन सी स्पीसीज़ का है ये, मिलियन का, तो 853 मिलियन हो जाएगा, ठीक है। 853 मिलियन, ठीक है, क्योंकि ये मिलियन की स्पीसीज़ के, ये 853, तीनों की स्पीसीज़ एक ही है, मिलियन।
अब उसी तरीके से यहाँ पे 213 के साथ करेंगे। इसको क्या पढ़ा जाएगा 213 को 213, ठीक है। इसको क्या पढ़ा जाएगा 213 को 213। और क्योंकि इनकी स्पीसीज जो है वो किसकी है 1000 की, तो 213,000 हो जाएगा, ठीक है। 213,000 हो जाएगा। तीनों की स्पीसीज एक ही हैं क्योंकि, ठीक है। 213,000 हो गया। उसके बाद 4 की स्पीसीज अलग है, तो 4 मेरा 100 हो जाएगा, ठीक है। तो 400 और उसके बाद फिर मैं लिख दूँगी ये मेरा 98। इसको मैं एक ही साथ लिखूँगी। ऐसा नहीं करना है आपको कि 9 अलग लिखा 8 अलग लिखा, 98 नहीं लिखोगे, इसको 98 लिखोगे, ठीक है। तो ये था मेरा इंटरनेशनल नंबर नेम्स का एग्जाम्पल। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका पार्ट 2 कवर करेंगे। तब तक के लिए लर्न विद फन।